हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो DSSB पीजीटी का और जो नर्सरी टीचर की वैकेंसी आई थी उसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एनटीटी के ऊपर मैं आपको कल वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए जो PDF आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन आपके जानने के लिए है वो सारी मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इसमें आप लोगों को जानने को मिलेगा कि कौन कौन इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, साथ ही एज क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाली है आप सभी की, आपका एग्जाम पैटर्न, आपको कैसे यहाँ पर पढ़ाई करनी है, कितने कितने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग, एंड ऑल्सो एट द एंड हम लोग कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपकी पीजीटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्या रही है। बिकॉज उसको देख करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर पीजीटी की बात करें वैकेंसी की तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने आपकी पोस्ट यहाँ पर रिलीज करी गई है। तो अगर पोस्ट की बात करें तो इतनी सारी पोस्टें तो नहीं है, कम ही वैकेंसी आपकी पीजीटी की रिलीज करी गई है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये आपके 13 to 14 सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। तो यहाँ पर 297 वैकेंसी आपकी ओनली रिलीज करी गई है। सभी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। तो ये आपके दो डिपार्टमेंट्स में रिलीज करी गई है। एक आपका रिलीज करा गया है DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और एक आपका NDMC के अंदर आपकी वैकेंसीज है। जो डिफरेंस मतलब वर्गीकरण है जो इन वैकेंसीज का कि भाई आपका OBC में और UR में कितनी वैकेंसी है, SC ST में कितनी वैकेंसी है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ऑल्सो मैं एक वीडियो बहुत पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, 3-4 दिन पहले की अगर वीडियोज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वो सारी चीजें मैं आपका डाल चुकी हूँ सारी चीजें। ठीक है, ताकि कितनी कितनी वैकेंसी है तो ज्यादा नहीं है। हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनकी वैकेंसीज है। और अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कहीं पर आपको 5 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी को, कहीं पर आपको 0 वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। बट वैकेंसी है, कम है लेकिन वैकेंसी है। इसलिए अगर आप सीरियस है तो ही आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, चलिए फीस की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट हो गए। फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। DSSB मात्र ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल ना के बराबर आपसे फीस लेता है। आपको सिर्फ 100 रुपीज यहाँ पर पे करने हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपया यहाँ पर पे नहीं करना। 0 अमाउंट में आपका जो फॉर्म है आपका फिलअप हो जाएगा। और इसके अलावा जिसको पैसे नहीं देने वो है फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट को नहीं देना है, और पर्सन विद डिफिकल्टी कैंडिडेट को कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट है, फिर चाहे अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, EWS से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका फीस हो गया। पे स्केल बहुत मतलब अच्छी खासी पे स्केल होती है, तो ये आप अपना पे स्केल देख सकते हो। ठीक है, 8 लेवल पर आपको यहाँ पर पे करा जाएगा। तो एक बहुत डिसेंट नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा पे अमाउंट आपका यहाँ पर रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप मोटिवेट हो जाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर ले और करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आप पे स्केल देख सकते हो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर काफी सारी यहाँ पर डाउट है कि एज क्या रहने वाली है, तो एज में आपको क्लियर लिखा गया यहाँ पर कि आपकी उम्र 36 साल से कम होनी चाहिए। योर एज शुड बी बिलो 36 ईयर्स। ठीक है, तो जो आपका पहले चल रहा था कि 30 साल होगी, 32 होगी, तो उस चीज पे विराम लग गया है। 30 यानी कि 36 साल से नीचे अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हो एज का। उसके अलावा आप पूछेंगे कि रिलैक्सेशन कितना होता है, तो रिलैक्सेशन का एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है। जैसे अगर SC ST की बात करूं, OBC की बात करूं, तो इन सभी को यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप काम कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज है। अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है तो भी आपके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो वो सारी चीजें आपको साइड में चार्ट दिखाई दे रहा है ना, उस पर आप अच्छे से पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। बाकी डिटेल में सारा जो PDF है वो आई थिंक अराउंड 60+ पेजेस का है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप अच्छे से वहां पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो एज वगैरह यहां पर कंफर्म हो गई है। अब एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ पर जाने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, कौन कौन इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकता है। तो बहुत ही इजी एलिजिबिलिटी होती है पीजीटी सब्जेक्ट्स की, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजों की समझने की जरूरत होती है। वैसे तो सबको पता है कि पीजीटी भरने के लिए आपको मास्टर्स करना होता है और बीएड करना होता है, लेकिन अगर किसी ने बीएड नहीं कर रखा है ना तो उसके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है और मुझे ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो योग्यता देखेंगे। सबसे पहली चीज
आपने मास्टर्स कर रखी हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट मतलब अगर आप हिंदी से भर रहे हो तो आप हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आप मैथ में भर रहे हो तो आप मैथ से पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। ये तो बेसिक सी चीजें होती है। इसके अलावा आपसे बीएड मांगी गई है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास बीएड नहीं है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट यहां पर प्रोवाइड करा गया है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो या तो आपके पास पीएचडी हो, आपने पीएचडी अगर अपने कंसर्न सब्जेक्ट में कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है कि आप अगर 12th में अगर आपने डिग्री और अपना जो पीजी है यानी कि जो मास्टर्स है अगर आपने वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर रखा है, 12th क्लास में आपके फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हो, डिग्री में यानी कि बी जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसमें आपकी जो है फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हो, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप फर्स्ट डिवीजन से। कहने का मतलब ये है कि आपके 65% से अगर अबोव मार्क्स आए हैं तीनों ही उसमें, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। अभी समझ में आया? यानी कि आपके पास मास्टर्स तो है ही, इसके साथ साथ बीएड नहीं है चलेगा, लेकिन आपके 12th में आपके 65% से अबोव हो, ग्रेजुएशन में 65% से अबोव हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% से अबोव हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये आपका स्टार मार्क आप यहाँ पर कर सकते हो कि आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन 3 years बीएड आपने करनी है। जैसे ही मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी बीएड जो है वो कंप्लीट करनी होगी। अगर आप उससे ज्यादा एक्सीड कर जाते हो तो फिर आपका वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि ये कह रहे हैं कि ठीक है आप फॉर्म तो भर दो, लेकिन जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी ना उसके बाद उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी बीएड करनी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपने बीएड नहीं कर रखी है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है ये एनडीएमसी के अंतर्गत जो है मेजर है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो आपकी वैकेंसीज निकली है ना उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। बाकी चीजों में आपको डीओई में ये सारी ये वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप टीजीटी में किसी भी दिल्ली के अंतर्गत अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी टीजीटी अगर आपने काम किया है, और ये कब से वैलिड है 1975, ठीक है, 1975 में आप आपका ये जो है चीजें लागू हो जाती है, और आपने अगर 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ले रखा है और आप टीजीटी में मान लो अगर आप हिंदी से भरना चाहते हो पीजीटी हिंदी, और आप यहाँ पर टीजीटी हिंदी में ऑलरेडी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी काम करा हुआ है दिल्ली के जो डिपार्टमेंट स्कूल है उनमें, तो फिर आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो। ये सिर्फ एनडीएमसी के अंदर आपका लागू यहाँ पर करा गया है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में मैं आपके साथ अगर बात करूं तो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, बीएड कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, मास्टर्स कर रखी है पीएचडी हो तो आप एलिजिबल हो बिना बीएड के, और मास्टर्स कर रखी है अगर आप 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन से पास हो बिना बीएड के तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट विद इन 3 years यू हैव टू कंप्लीट योर बीएड डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिक से चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करी गई है जो कि एसेंशियल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो आपकी आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल में रखा गया है। यानी कि अगर आपके पास 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो कॉलेज के अंदर या फिर किसी भी हायर स्कूल के अंदर, आपने पीजीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अगर आपने 3 साल तक अगर पढ़ाया है तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। और वो कब किया जा सकता है? मान लो आपकी मेरिट बनी है, ठीक है, अगर कोई भी 2-3 कैंडिडेट अगर सेम नंबर ला रहे हैं तो जिसका भी एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। इस करके ये एसेंशियल नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं हो तो फिर वो फॉर्म ही नहीं भरेगा, ये डिजायरेबल में है कि आपको वैल्यू जो है दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आई थिंक समझ में आए होगी। एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो पीजीटी का थोड़ा सा डिफर करता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि सबको पता है जो आपका जनरल सेक्शन है वो DSSB का चाहे पीआरटी हो, एनटीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, वो आपका 100 मार्क्स का ही पूछा जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो भी 100 का ही पूछा जाता है। लेकिन पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एक पार्ट होता है पार्ट ए और एक आपका पार्ट हो जाता है पार्ट बी। दोनों में आपको 40% नंबर लाना मस्ट है, अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आपने पार्ट ए में 40% मार्क्स आपके नहीं आए, 40% का मतलब आपके 40 नंबर नहीं आए, अगर क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो 40% निकालोगे तो 40 आता है। तो मान लीजिए अगर आपके इसमें 40 नंबर नहीं आए और इसमें आप पूरे ले आए, मान लीजिए आपके 190 आ गए 200 में से, तो इन 190 का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके इसमें 40% मार्क्स नहीं है तो आपका ये वाला पार्ट इवेलुएट नहीं किया जाएगा। समझे इस चीज को?
ऑल्सो अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करते हो, उसमें अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो भी आपका पेपर जो है वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये भी आपको 40% लाना अनिवार्य है और यहाँ पर भी आपको 40% नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें 40 ले आए और इसमें आपने अगर 40% नंबर ले लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो 40% मार्क्स यहाँ पर, 40% मार्क्स यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर यस लिख लो, ये नेगेटिव मार्किंग है, 0.24 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप उन्हीं प्रश्नों को अटेंड करेंगे जो प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है आप 40% में ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका सबका कॉमन होता है, फिर चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो सबका कॉमन होता है, यही चीज आपसे पूछी जाती है। अब इसमें आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो रीजनिंग के आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस या फिर आपके जो करंट अफेयर्स है, जो आपकी करंट में जो चीजें चल रही है न्यूज वगैरह, वहां से आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या मतलब मैथमेटिक्स के, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका पूरा कितने का हो जाता है, ये 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 हो जाता है। अब पार्ट बी आपका 200 नंबर का होता है और इसमें ओनली आपसे आपके सब्जेक्ट का क्या आपको ज्ञान है वो कंटेंट आपका चेक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, बाइलिंगुअल होती है सारी चीजें। ठीक है, तो आपसे सब्जेक्ट का आपको कितना नॉलेज है, कितना डीप नॉलेज है, वो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आप पीजी तक पढ़ के जाएंगे, बिकॉज ये जो पेपर होता है वो स्टैंडर्ड का पेपर होता है। इसका कंपैरिजन ना केवीएस कर सकता है ना एनवीएस कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है DSSB का, और ये मात्र एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसको हल्के में लेना नहीं है बिल्कुल भी सॉरी। यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग हो, चाहे फिर करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, मैथमेटिक्स हो, आपसे स्टैंडर्ड के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। मतलब वो वाले सवाल नहीं पूछे जाते जो आप टेट एग्जाम में पढ़ते हो, लाइक केवीएस में पूछे गए वो सवाल नहीं। यहाँ पर आपसे बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करके अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम किसी भी हाल में क्लियर नहीं हो सकता। पहले आप अपना कंटेंट पार्ट को क्लियर करेंगे, अपने थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारे दिन में हर दिन आपको टाइम इन सभी सब्जेक्ट्स को देना होगा, तब जाकर के यहाँ पर आपके मार्क्स आते हैं। रही बात आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से और बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, फिर चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की पूछी जाएगी ये चीज इतना समझ में आया। अब यहाँ पर कट ऑफ को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आप मार्केट में आपकी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, जहां से आपकी मर्जी आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम ध्यान में रखना, आपसे या तो मार्च एंड में कंफर्म है एग्जाम या फिर अप्रैल के फर्स्ट में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि DSSB का हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि ये और एग्जाम्स की तरह नहीं होता कि भाई डिले हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, लेट करता है। पेपर भी आपका टाइम पे होता है और आपका रिजल्ट भी टाइम पे ही आता है, और बहुत ही कम समय आपको दिया जाता है। फॉर्म आपके निकले तो नहीं है, लेकिन आपको बता दिए गए हैं कि आपका जो 7 जनवरी है वहां से आपके जो फॉर्म है, 9 जनवरी से 7 फेब तक आपके यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप होने हैं। तो आप मान के चलो आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, तो आपको इस 2 महीने में ही परफॉर्म करना है जो भी आपने करना है। ठीक है, और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो एक दिन भी आप यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। ठीक है, और वैकेंसीज भी कम है लेकिन कॉम्पिटिशन आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अब कट ऑफ पे चलते हैं और कट ऑफ में आपके साथ डिस्कस कर लूंगी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनकी कट ऑफ क्या रही है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। अब कट ऑफ को देख लेते हैं। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो DSSB PGT प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2022 की कट ऑफ है ये, तो आप इसको देख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपकी फीमेल और मेल सभी की कट ऑफ आप देख सकते हो डिफर करती है। फीमेल की कट ऑफ आपकी UR की 121.75 है, OBC है 106.25, SC है 90.5, ST है 97। तो यहाँ पे आप ना डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो कि भाई आपका कितना कॉम्पिटिशन है। और हमेशा
इस चीज़ को देखो, आज के टाइम पे सबके पास ना रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं, तो इसलिए आपका कंपटीशन अब की बार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो आपको ये कट ऑफ दिखाई दे रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ ही मान करके चलना, कम कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मेल की फिजिकल एजुकेशन में 151 गई है, और ये जो जितने भी नंबर बन रहे हैं आपके 300 में से हैं, क्योंकि 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट है और 100 नंबर का आपका जनरल पार्ट है, ठीक है। तो 300 में से है आपकी ये कट ऑफ। तो आप अपनी कट ऑफ यहाँ पर देखते हुए जाइएगा। फाइन आर्ट्स आपका है नहीं, उर्दू भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है, केमिस्ट्री है यहाँ पर। सो केमिस्ट्री में जो आपकी कट ऑफ गई है वो 157.02, ये यूआर की है। ओबीसी की 141 गई है। एससी एसटी की आप कट ऑफ देख सकते हो। हिंदी की बात करें तो 211 है, 181 है, 193, 186 है। ये यूआर है, ये आपका ओबीसी है, और ये एससी और एसटी है। तो अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मेल की 174 है, 158, 143, 890 है। बायोलॉजी है फीमेल 158, 134, 122, 96 है। मेल है फिर से फिजिक्स की 197 है, 185 है। फिजिक्स की कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली पढ़िएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर 155 यूआर की है, ओबीसी की है 125, और 122 है एससी की, और एसटी की है 121। इंग्लिश तो है ही नहीं वैकेंसी। और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो मेल की है 160, फीमेल की 146 है यूआर की, और ओबीसी की 130 है मेल की, 129 फीमेल की है। एससी एसटी की भी आप कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस हद तक यहाँ पर बढ़िया तरीके से डीप में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।